चलिए देखिए, आज हम लोग करने वाले हैं आपका रीड एंड पास। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। आपको केवल एक मंथ बचता है, एक माह बचता है, तभी ये बुक आपको प्रोवाइड होता है। आपके जो है मार्केट में मिल सकता है। अब आप लोग जाकर ले सकते हैं इसको, रीड एंड पास को, जो कि हम लोग सोशल साइंस का करने वाले हैं। यहाँ पे प्रश्न, अगर ये रीड एंड पास आप पढ़ लेते हैं, केवल इतना ही रीड एंड पास, आज तक आप लोग कुछ नहीं पढ़ा है, रीड एंड पास पढ़ के आप लोग 100% है कि 90 नंबर आप लोग ला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सारे प्रश्न इससे लड़ जाते हैं, हर बार ये आपको निकाला जाता है बिहार बोर्ड में, रीड एंड पास। ठीक है, आपको मालूम होगा इसको कहीं कहीं नाम एटम बम भी इसके जो है जानते हैं, एटम बम के नाम से भी जानते हैं, आप लोग को मालूम होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको खरीद सकते हैं, नहीं खरीदते हैं तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे इसको जो है सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आप इसके सारे वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का जो है हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। ठीक है, तो यदि हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। ठीक है, आपके सामने यहाँ पे पहला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं आ चुका है। क्या कह रहा है आपका पहला प्रश्न? मरियान किस देश के राष्ट्रीयवाद की प्रतीक थी? ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये है आपके फ्रांस का। ठीक है, फ्रांस आपको याद रखना है, केवल आपको एक बार देख लेना है इन सारे प्रश्नों को। ठीक है, तो सारे प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, केवल इतना ही करना है कि पूरा वीडियो को आप लोगों को केवल देखना है। ठीक है, सारे प्रश्नों को। ठीक है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि निरंकुश राजतंत्र। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? ये जो है आपको याद रखना है कि 1688 ईस्वी में पारित हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे सेडाओं के युद्ध में किसकी पराजय हुई? ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये जो है आपका ऑस्ट्रिया का पराजय हुआ। ठीक है, आपको याद रखना है। ये अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, 5वां नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आपका ऑप्शन नंबर डी, सीडान का युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे नेपोलियन ने जर्मनी के किस संघ की स्थापना की? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है कि राइन संघ की स्थापना की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाले आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे जलवेराइन की स्थापना किस वर्ष किस राज्य ने की? ठीक है, जलवाइन की स्थापना किस राज्य ने की है? तो आपको बताना है कि प्रसार ने किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं हंगरी की भाषा जो है क्या थी? ठीक है, हंगरी की भाषा आपको याद रखना है कि ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, मैंग्यार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहा है यंग यूरोप की स्थापना किसने की है? यंग यूरोप की स्थापना बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 5 बार पूछा जाता है, इसको वीवीआई करके आपको नोट कर लेना है। मेजनी ने किया था। ठीक है, मेजनी से आपको हर बार प्रश्न पूछता है। यूनान के स्वतंत्र संग्राम के में किसकी पराजय हुई? तो ये जो है आपको याद रखना है कि तुर्की की जो है यूनान के स्वतंत्र में पराजय हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो ये जो है आपको याद रखना है नाविक था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो नाविक था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कह रहे काउंट काबूर को विक्टर हैमुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये जो है प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपका बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है वियतनाम कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? तो ये जो है आपको याद रखना है बोर्बो का। ठीक है, बोर्बो वंश का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो ये जो है आपको याद रखना है नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणार्थक था? तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपका जो है यूनान। ठीक है, यूनान आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली और जर्मनी जो है आपको बताना है कि यूरोप जो है महादेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 17। अब आपको जो है समाजवाद, साम्यवाद और रूस की क्रांति से प्रश्न आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो आपको देखिए कह रहा है अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी?
तो ये बताना है कि आपको लेनिन ने तैयार किया था। ठीक है। माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? माँ उपन्यास के लेखक आपको बताना है कि गोर्की थी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। 1919 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो ये जो है आपको बताना है कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार जो हुई थी, पराजय हुई थी, उसी के कारण। ठीक है। रूस में किस आर्थिक नीति को शुरुआत किसने की? ठीक है। नीति की शुरुआत जो है, आर्थिक नीति की जो है रूस में शुरुआत किसने किया था? तो आपको बताना है कि लेनिन ने। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है चेका क्या था? चेका जो है आपको बताना है क्या था? तो ये पुलिस दस्ता था। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कब हुई? तो ये जो है आपको याद रखना है कि लंदन में हुई थी प्रथम इंटरनेशनल की बैठक। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है। तो आपको याद रखना है फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो ये जो है आपको याद रखना है कि लेनिन ने किया था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासक था? तो ये आपको बताना है कि निकोलस द्वितीय का शासक था। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है साम्यवादी शोषण पत्र के लेखक कौन थे? तो ये आपको बताना है कार्ल मार्क्स। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। साम्यवादी शासक का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये हुआ था रूस में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट, जो कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपको राइट करना है। अगला प्रश्न कह रहा है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कार्ल मार्क्स का जन्म जो है आपको याद रखना है जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है आपको राइट करना है। अगला प्रश्न कह रहा है वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस जो है आपको याद रखना है कि टॉल्स्टॉय का जो है रचना है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति जो है आपको याद रखना है नवंबर 1917 को हुआ था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि लिंगिया किचाओ कौन था? तो ये जो है आपको याद रखना है कि इनमें से वो कोई नहीं था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापक कौन थे? ठीक है। तो ये बताना है हो ची मिन थे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुआ? तो ये जो है आपको बताना है कि निक्सन के समय में। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं नोएसा समझौता किस वर्ष हुआ? तो ये बताना है 1914 में हुआ था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है द हिंद ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये बताना है आपको कि फान वोई चाउ थे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है हिंद चीन में कौन राष्ट्रीय शामिल नहीं था? तो हिंद चीन में जो है आपको बताना है कि चीन जो है शामिल नहीं था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं कंकोरवाट का मंदिर किस देश में स्थित है? बहुत बार पूछा जाता है, वीवीआई करके इसको नोट कर लीजिएगा। कंबोडिया। ठीक है। अंकोरवाट का मंदिर जो है कंबोडिया में। हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो ये बताना है आपको कि पुर्तगाली थे। ठीक है। पुर्तगाली जो है आपके हिंदी चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे। फ्रेंच डेचो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये बताना है आपको 1887 ईस्वी में। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता है? तो ये जो है आपको बताना है कि आपके ऑप्शन नंबर सी कोलोन कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो ये बताना है आपको पुर्तगाली थे। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये जो है आपका कंबोडिया में है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपको राइट करना है। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? तो ये बताना है 1907 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है आपका जिनेवा समझौता कब हुआ? जिनेवा समझौता जो है आपको याद रखना है कि 1954 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। यहाँ पे जो है आपका 45 प्रश्न हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है। इसके बाद से अगले वीडियो में हम लोग जो है इसके आगे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, यदि आप 2024 में पेपर देने वाले हैं, तो यहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न गेस किया हुआ कराया जा रहा है। ठीक है। जो कि 100% लड़ेगा। ठीक है। तो अगर आप 2024 में पेपर देने वाले हैं तो प्लीज़ जो है इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि सारे प्रश्न इसी चैनल से लड़ेंगे। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।